नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिया बाबा अकेडमी में स्वागत है। आज मैं सीटेट 2018 दिसंबर पेपर को डिस्कस करूंगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडोगॉजी बाल विकास के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, इसका आंसर होगा फोर्थ, वे मुख्य रूप से मुख्य धाराओं की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एकाधी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो आंसर होगा फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा थर्ड, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, तो आंसर होगा फोर्थ, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर सेवन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो, इसका आंसर होगा फर्स्ट, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो आंसर होगा फोर्थ, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 9। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो आंसर होगा थर्ड, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, आंसर होगा सेकंड, सृजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? आंसर होगा थर्ड, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो आंसर होगा फर्स्ट, डर। क्वेश्चन नंबर 13। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर होगा थर्ड, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यिक खुली ताकसेप में रखी हो, वे दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर होगा फोर्थ, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है, तो आंसर होगा दूसरा, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो आंसर होगा थर्ड, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा
बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर होगा थर्ड। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। किस तरह से मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 20। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? तो इसका आंसर होगा 4। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा 4। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो आंसर होगा सेकंड। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आंसर होगा फर्स्ट। प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 24 के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर होगा सेकंड। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो आंसर होगा थर्ड। विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर होगा फोर्थ। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। आंसर होगा सेकंड। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। क्वेश्चन नंबर 28 कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आंसर होगा फोर्थ। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 29 निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है? तो आंसर होगा सेकेंड। संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। आंसर होगा फर्स्ट में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।